अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर होटल प्रेम प्लाजा में आप देख सकते हैं कि राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। पंकज गाबा जो कि करनाल के कांग्रेस नेता हैं, उनके जन्मदिन है आज और उसी के उपलक्ष्य में जो ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगाया गया है, वो ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत करने के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल पहुंचे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें इस समय करनाल के होटल प्रेम प्लाजा से आप देख रहे हैं, जहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं करनाल प्रेम प्लाजा होटल में जो ब्लड डोनेशन कैंप है उसमें शिरकत करने के लिए। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें करनाल के रेलवे रोड स्थित प्रेम प्लाजा होटल से फिलहाल आप देख रहे हैं, जहां पर हरियाणा से राज्यसभा सांसद और पूर्व लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं करनाल। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख सकते हैं कि युवाओं में कितना जोश है अपने नेता को लेकर, और इसी के चलते जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो पहुंचे हैं करनाल में। और पंकज गाबा, आपको बता दें कि करनाल से जो कांग्रेस नेता हैं, आज उनका जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर उन्होंने 50वां जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो लगवाया है, और उसी ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत करने के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। साथ में पराग गाबा हैं जो कि पंकज गाबा के भाई हैं, देशराज गाबा परिवार से हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और तमाम जो कांग्रेस नेता हैं उनसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और तमाम जो कांग्रेस नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता को आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और त्रिलोचन सिंह हैं, करनाल से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तमाम जो कांग्रेस नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब जो मीडिया से बातचीत है ज़रूर करेंगे, सवालों के जवाब देंगे। क्या कुछ कहते हैं ये अपने आप में देखने वाली बात ज़रूर होगी। देवेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? करनाल पहुंचे हैं आज आप। आज ये मैं अपनी तरफ से अपने भाई पंकज गाबा जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे लॉकडाउन के दौरान ऐसा समय जब इंसानियत बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही थी, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही हम उससे निकल सकते थे, तो गाबा जी की टीम ने रक्तदान की बात हो या हर प्रकार से लोगों के मदद में अग्रणी रहने की बात हो, 50 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया ऐसे समय जब घर से बाहर कदम रखना ही, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा जोखिम माना जा रहा था। ऐसे समय में एक मानव सेवा दूत के रूप में पंकज गाबा जी आगे आए और पूरी टीम आगे आई, और मैं पूरी टीम को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरी टीम ने, हमारे भाई अमित हैं, इन्होंने खाने की सेवा की शुरुआत करी, भोजन की सेवा का शुरुआत करके इन्होंने उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। सौरभ भाई, हमारे भाई सचिन है, इन्होंने, तो जो युवा टीम थी, पूरी युवा टीम ने एक सराहनीय काम किया है करनाल के अंदर, और मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये कोई आज कोई हमारा जो कार्यक्रम कोई राजनीतिक नहीं है, क्योंकि ये जो इंसानियत की सेवा है, इसमें हमने कोई इस पूरी टीम ने कि राजनीतिक दृष्टि से नहीं किया, वो तो इंसानी फ़र्ज निभाने की एक बात थी। तो एक जो है अपना, मैं बहुत बहुत एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूँ। आज इनका आने का मकसद यही था, क्योंकि ये 50वां कैंप इन्होंने लगवाने का जो है आज एक माइलस्टोन पे पहुँचे हैं। तो हम सब
पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करते हैं। टीम डिफेंडर के माध्यम से इन्होंने इस कार्य को किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो हरियाणा के कांग्रेस में काफी खींचातानी चल रही है पंजाब के बाद, किस तरह देखते हैं? कुछ विधायकों ने पिछले दिनों मुलाकात की, ऐसा भी अंदेशा जताया जा रहा है कि हुड्डा साहब अगर नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता तो छोड़ भी सकते हैं कांग्रेस। क्या कुछ ये जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं कांग्रेस की शीर्षतम जो कमेटी होती है, कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, मैं उसका सदस्य हूँ। तो पार्टी के अंदर की कोई भी बात उसी प्लेटफॉर्म पे रखने का हम लोग काम करते हैं, क्योंकि मैं स्वयं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, कांग्रेस कार्य समिति का एक सदस्य हूँ। कांग्रेस एकजुट है। हरियाणा कांग्रेस हमारे कांग्रेस की विचारधारा को लेकर, केंद्रीय नेतृत्व को लेकर एकजुट है और मजबूत है। आज हरियाणा प्रदेश के लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः इन 7 सालों में विफल हो चुकी है। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों के हाथ बहुत बड़ी निराशा इस सरकार से लगी है और विकल्प के रूप में, एक सकारात्मक विकल्प के रूप में हरियाणा प्रदेश के लोग कांग्रेस पार्टी की ओर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ओर देख रहे हैं। इस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, जो खींचतान चल रही है कुमारी मैंने शैलजा। जवाब दे दिया आपको जी, मैंने सवाल, आपका सवाल पूछना आपका कर्तव्य है, सही जवाब देना मेरा कर्तव्य है। मैं कांग्रेस, आपको लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को विकल्प के तौर पे लोग देख रहे हैं? मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूँ, कांग्रेस कार्य समिति जी, आपको पता है जी, देश में गठित होती है, कांग्रेस का शीर्षतम बॉडी है और पार्टी के किसी भी विषय पे कोई बात हम उसी प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। पार्टी के अंदरूनी कोई अगर बात हो तो पार्टी के अंदरूनी विषयों पे बात हम उसी प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की बात है, मैंने जैसे पहले कहा, कांग्रेस अपने राष्ट्रीय नेतृत्व विचारधारा को लेकर पूर्णतः एकजुट हरियाणा प्रदेश में, और हरियाणा प्रदेश के लोग आज कांग्रेस पार्टी की ओर, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी की ओर देख रहे हैं, एक सकारात्मक विकल्प को देख के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः विफल हो चुकी है। सर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आज हरियाणा में भी पेट्रोल 100 रुपए को पार कर गया है। किस तरह से देखते हैं? लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। गैस के जो दाम है वो 850 रुपये सिलेंडर को छू गए हैं, डीजल 100 रुपये पर पहुंचने वाला है, लेकिन किसी तरह की कोई, आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं लेकिन असर नहीं लग रहा कोई। सरकार असंवेदनशील भी है और ये बहरी भी सरकार हो चुकी है, क्योंकि लोगों की, जनता की आवाज़ इन तक नहीं पहुंच पा रही, और अब मुझे लगता है बेशर्म भी हो चुकी है। जले पे नमक छिड़कना एक कहावत है, ये धीरे धीरे इस तरीके से, जितनी जोर से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं विपक्ष के बतौर, विपक्ष के नाते, और पूरा देश उठा रहा है, मैं कहूँ कि केवल विपक्ष उठा रहा है, देश का एक एक नागरिक आवाज़ उठा रहा है आज, कि इतनी महंगाई, दुनिया के मुल्कों में कोरोना के बाद आर्थिक मंदी की लपेट में आए लोगों को राहत देने का काम दुनिया की सरकारों ने किया, पैकेज दिया जिसका सीधा लाभ लोगों तक पहुंचा, गरीब आदमी तक, छोटे दुकानदार तक। आप तमाम मुल्क देख लो, यूरोप की बात हो, अमेरिका की बात हो, एशिया के बाकी मुल्कों की बात हो, सब तक सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया गया कोरोना की चपेट में आए लोगों के से राहत जी। हमारे देश में हमारी भारत सरकार ने घोषणा तो करी 20 लाख करोड़ के पैकेज की, मगर उसमें से कितना आप लोगों की जेब में पहुंचा, क्या राहत मिली, किसी को भी मिली हो तो आप बताएं। राहत की बजाय यहाँ पर तो पेट्रोल, डीजल, गैस के सिलेंडर और खाद के कट्टे का रेट बेइंतहा रिकॉर्ड दर पे बढ़ाने का काम हुआ। राहत की बजाय जनता पे और ज़्यादा चोट आने पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। तो इसकी गलत आर्थिक नीति, मैंने संसद में भी मैं बोला था कि इनकी नीति इस तरह की है कि ये जनता की, ये लेऊ सरकार है, लेऊ सरकार। आपको याद होगा संसद के अंदर जो मैंने कही थी, ये देऊ सरकार नहीं है, ये जनता को देने में नहीं, जनता की जेब से लेने में विश्वास करती है, लेऊ सरकार है।
ऐसी सरकार आ गई है। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते थे दीपेंद्र जी, भ्रष्टाचार 7 के। महीने हो चुके हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन उनकी आवाज जो है सुन नहीं रही सरकार। क्या कहना चाहेंगे उसको? ये निर्दयता की भी एक हद होती है, निर्दयता की, कठोर दिल होने की भी एक हद होती है, क्योंकि ये जो 7 महीने से देश का किसान आंदोलन कर रहा है वो देश का किसान है। वो कोई उसके साथ जो बर्ताव जैसा किया जा रहा है, वो देश के किसान के साथ ऐसा बर्ताव कोई भी सरकार करेगी, एक ऐसी कल्पना ही नहीं की जा सकती। और तो और इन्होंने किसान की मांगों को मानने से मना किया, किसान मानने से इनकार किया जा रहा है हाँ, सर। फिर वही कह रहा हूं, किसानों की मांगों को मानने से मना किया, फिर किसान को किसान मानने से मना किया, उस किसान को आतंकवादी, अलगाववादी, माओवादी, खालिस्तानी, कांग्रेसी, हर तरीके के नाम देने का काम किया। और अब किसान को इंसान मानने से भी इनकार किया। लगभग 500 लोगों की जानें कुर्बान हो चुकी इस आंदोलन में, जो अपने धरनों पे बैठे थे, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर उनके प्रति संवेदना का एक शब्द, सहानुभूति का एक शब्द, छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो जाए तो देश में मंत्रियों के ट्विटर खुड़कने लगते हैं। उनको भी दर्द होता है, हमें भी दर्द होता है। कहीं देश में कोई छोटा मोटा कोई किसी की अगर त्रासदी हो जाए, उनको भी दर्द होता है, हमको भी दर्द होता है। ट्विटर्स पे हर जगह संवेदना के, सहानुभूति के संदेश आते हैं, मगर किसानों के लिए संसद में हम 19 से दोबारा संसद शुरू है। दीपेंद्र जी, पिछले सत्र में, सारे सत्र में मैं कहता रहा, कोई एक आदमी खड़ा होकर कम से कम सहानुभूति व्यक्त करे इन किसानों के प्रति। आप किसान को, ना किसान की मांग मान रहे, ना किसान को किसान मान रहे, ना किसान को इंसान मान रहे, मगर सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेगी। अब 19 से सेशन दोबारा शुरू होगा, 19 जुलाई से, और सेशन के पहले ही दिन मैं किसानों की बात को लेकर दोबारा उठाने का काम करूंगा। सेशन के पहले दिन सरकार ये ना भूले, सरकार ये मत समझे कि ये सरकार भूल जाएगी तो देश की संसद में कुछ ऐसे लोग नहीं आएंगे जो सरकार से जवाब नहीं मांगेंगे। हमारी पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी मांगेगी, और मैं भी पहले दिन ही किसान के मुद्दे को संसद में उठाने का आपकी जो सरकार है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गई थी, लेकिन करनाल में जब भ्रष्टाचार होता है, स्मार्ट सिटी के मामलों में भ्रष्टाचार होता है, पुरानी ईंटें लगती हैं, बिना सीमेंट के काम होता है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये तय मापदंड के अनुसार काम हो रहा है। ये सवाल का जवाब मिलता है, किस तरह से देखते हैं? ये ऐसी सरकार है, खास तौर पे जो दूसरा अवतार है, पहली सरकार भी और दूसरी भी, इतनी व्यापक तौर पे छूट हो गई है लूट की। कहीं नारायणगढ़, जमुनानगर में आप जाओ तो माइनिंग माफिया की सरकार से जुड़े हुए शक्तिशाली लोग, खुली लूट दिखने को आपको मिलेगी। कहीं नगर निगम में जाओ आप, चाहे वो करनाल हो या फरीदाबाद, नगर निगम में व्यापक लूट घोटाले आपको दिखाई देंगे। कहीं शराब माफिया इतना, चाहे वो कोरोना के टाइम भी नहीं बख्शा गया हरियाणा के लोगों को। और हरियाणा छोड़ो, बिहार तक हरियाणा की इलीगल शराब की जो घोटाला है वो बिहार तक, उसकी आपने देखा वहाँ हरियाणा से शराब गई। तो एक के बाद एक ये लगता है कि जो जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन जो आया है, इनको समझ में आ गया कि प्रदेश के अंदर ये अलोकप्रिय हो चुके हैं, आगे इनको अपना कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा कि दोबारा जितना लूट सकें। ये दोनों हाथों से प्रदेश की जनता को लूटने पे लगे, इनका और कोई सरकार का उद्देश्य नहीं दिखता। दिल्ली में जो है जल संकट की सीबीआई जांच मांग की है सरकार ने। मैडम 2 मिनट कोई, मैं समझता हूँ कि कोई भी सरकार ने पहले भी कई प्रकार से राजनीतिक द्वेष के तहत हुड्डा साहब को निशाने पे रखा है पिछले 7 साल, और हर बार पाक साफ हुड्डा साहब निकल के आए हैं। 7 साल से लगातार बीजेपी हमें निशाने पे जो रख रही है, उससे स्पष्ट है कि आज भारतीय जनता पार्टी कैसे भी ना कैसे करके, शाम दाम दंड भेद हर प्रकार की राजनीति करके हुड्डा साहब की बढ़ती लोकप्रियता
से घबराते हुए उनको रोकने के लिए हर प्रकार के साजिश षड्यंत्र रचने में लगी हुई है, मगर मुझे विश्वास है हर बार की तरह जो है पाक साफ भी निकलेंगे और मजबूती से उठातार निकलेंगे। दीपेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट के जज तक ने ये बोला है कि लोकतंत्र खतरे में है, क्या कहना चाहेंगे उसको? कैसे समझते हैं उसे आप? मैं समझता यह तो एक इंटरव्यू का लंबा क्वेश्चन हो गया, आखिरी ले लेते हैं। सर संविधान को लेके क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसमें बहुत लंबा है। इसमें किसान आंदोलन की बात रही हो, आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर बड़े बड़े मीडिया के जो घराने हैं उनकी विश्वसनीयता को लेकर जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं, चाहे वो उनकी बात हो, चाहे जिस प्रकार से हर बार चुनी हुई सरकारों को भी अस्थिर करने के प्रयास किए गए, चाहे उसकी बात हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की भूमिका को लेकर जो प्रश्न उठे, बंगाल की बात हो, बाकी बात हो, चाहे वो अभी आखिरी उदाहरण यूपी के अंदर आपने देखा, यूपी के अंदर जो चुनाव हुए जिला परिषदों के, उसमें सरकारी तंत्र का प्रयोग की दुरुपयोग की बात हो, तो ऐसा दिखाई देता है कि सरकार का जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है, उन लोकतांत्रिक सिद्धांतों में सरकार की आस्था नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आस्था नहीं है। मेरा गला बिठाओगे यार। तो ये थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, किस तरह से मीडिया के सवालों के जवाब दिए। हालांकि संगठन के सवाल के ऊपर उन्होंने कहा कि आज मैं पंकज गाबा के जन्मदिन के मौके पर यहाँ पर पहुँचा हूँ, इसलिए फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन बाकी हर सवाल का खुलकर जवाब दिया और सीधे तौर पर कहा कि जो मेरे पिताजी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, उनके ऊपर जानबूझकर बीजेपी उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए उनके ऊपर निशाना साध रही है। और अन्य जो सवाल हमने पूछे, चाहे उसमें करनाल सीएम सिटी के घोटाले की बात हो, चाहे बात हो कि वो किस तरह से हरियाणा के अंदर जो पेट्रोल डीजल के दाम भी आज 100 रुपये को छू गए, उसको लेकर बात हो, किसानों की बात हो, हर सवाल का उन्होंने खुलकर जवाब दिया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IVN24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।